Today I will teach you narration. It is after an exam in class 9th, 10th, 11th और 12th. हम लोग स्टार्ट करते हैं नरेशन से. नरेशन जो है इसका शुद्ध हिंदी वर्णन होता है, यानी किसी वक्ता का कहा हुआ कथन. इसके दो भाग होते हैं. फर्स्ट होता है डायरेक्ट नरेशन. इसको कोई वक्ता ज्यों का त्यों कहता है, यानी जैसे भी लिखा रहे ज्यों का त्यों. जैसे राजू सेड टू मी आई एम ए गुड प्लेयर. इसको वक्ता जो राजू है वह ज्यों का त्यों उस कथन को कहा, यानी ये हो गया डायरेक्ट नरेशन. इसके भी दो भाग होते हैं. फर्स्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब. यह डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है. जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है यह डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, यानी यहां रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? राजू सेड टू मी. दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच. यह वक्ता के द्वारा दिया गया कथन है. यह डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है. आई एम ए गुड प्लेयर. अब आप लोग समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं. ये हुआ डायरेक्ट नरेशन. इसके बाद आता है इनडायरेक्ट. यह इनडायरेक्ट जो होता है एक भाव के अनुसार थोड़ा कुछ चेंज करके, इसमें बदलाव करके इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाता है. इनडायरेक्ट जो हम लोग दिए थे पहले डायरेक्ट में, तो उसको हम एक बार समझा देते हैं आपको. जो डायरेक्ट था राजू सेड टू मी आई एम ए गुड प्लेयर. अब इसका इनडायरेक्ट होगा राजू सेड बदलेंगे टोल्ड में. सेड को बदलते हैं टोल्ड में, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट मी है. टोल्ड मी कंजक्शन लगाएंगे डायरेक्ट. आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ. राजू थर्ड पर्सन है, इसलिए इसका प्रोनाउन क्या होगा? ही. और यदि सिंपल प्रेजेंट है इसको सिंपल पार्ट में बदल देंगे. ही वाज ए गुड प्लेयर. यानी डायरेक्ट नरेशन हो गया राजू सेड टू मी आई एम ए गुड प्लेयर. इसमें राजू सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम ए गुड प्लेयर ए रिपोर्टेड स्पीच है. और इसका इनडायरेक्ट बनाया है जो राजू टोल्ड मी दैट ही वाज ए गुड प्लेयर. नरेशन में हम 5 वाक्यों को पढ़ेंगे. पहला है असर्टिव. सेंटेंस. इसमें अफर्मेटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है. वैसे हमें पढ़ना है एथरेटिव पढ़ना है, इंटरेगेटिव पढ़ना है, इंपरेटिव पढ़ना है, ऑप्टेटिव पढ़ना है, एक्सक्लेमेटरी भी पढ़ना है. लेकिन हम लोग पहले पढ़ेंगे एथरेटिव. अगर आप एथरेटिव ठीक से समझ लिए तो आगे के भी जो टेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, आप उसको आसानी से आप बना लेंगे. तो इसमें रूल क्या होता है? पहला तो
इसमें एक टेंस संबंधी नियम होते हैं और एक पर्सन संबंधी नियम। पहले हम थोड़ा आपको पर्सन संबंधी नियम समझा देते हैं। जैसे पर्सन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, इसमें आई और वी आता है। इसका मतलब आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये तीनों फॉर्म इसके आ जाएंगे। सेकेंड पर्सन में केवल यू आता है। यू मीन्स यू, योर, यू, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म, पॉसेसिव फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तीनों फॉर्म इसमें आएंगे। थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे एंड और भी अदर नेम जो क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। एक पर्सन संबंधी नियम है। इसमें एक चीज ध्यान देना है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी हो तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट समझते हैं, यानी ए चेंज होगा, चेंज टू सब्जेक्ट, चेंज टू सब्जेक्ट। यू बदलता है, चेंज टू ऑब्जेक्ट। और जो थर्ड पर्सन होता है ये होता है नो चेंज, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यानी हमें सीखना है केवल आई और वी कैसे बदलते हैं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, या यू, योर, यू, इसको कैसे बदलते हैं। ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रूल फर्स्ट है। अब हम देखेंगे कि टेंस संबंधी पढ़ेंगे नियम। रूल फर्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसी प्रेजेंट या किसी फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को नियम अनुसार बदला जा सकता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक बार सुने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो कामा के बाहर है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे लिखा रहे, गीता सेज, गीता कहती है, आई एम एन इंटेलिजेंट गर्ल, आई एम एन इंटेलिजेंट गर्ल। ये डायरेक्ट है, अब इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट। तो क्या होगा, गीता सेज का सेज ही रहेगा। और हाँ, यहां पे एथेटिक सेंटेंस में कंजक्शन डेट लगाते हैं, यानी कामा, डबल कामा को हटा देंगे और यहां कंजक्शन लगाएंगे डेट। आप देखिए यहां पे आया रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई, आई मीन्स फर्स्ट पर्सन। हम इसके पीछे बताए थे
कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो, आई या वी हो, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे। यानी आई बदलेगा गीता के अनुसार। गीता थर्ड पर्सन है, गीता का जो प्रोनाउन होगा क्या होगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि यदि रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आई के साथ एम है तो सी के साथ क्या हो जाएगा, इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, और डबल इंटू का हट जाएगा, यहां हो जाएगा क्या, फुल स्टॉप। अब इसमें एक और है कि यदि रूल 2 बताते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो तो से को टेल, सेज को टेल्स, सेइंग को टेलिंग तथा सेड को टोल्ड में बदलते हैं। एक बार और देखें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म यानी ऑब्जेक्ट हो तो से को टेल, सेज को टेल्स, सेइंग को टेलिंग तथा सेड को टोल्ड में बदलते हैं। यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो से को से ही रहने देंगे, सेज को सेज ही रहने देंगे, सेइंग को सेइंग रहने देंगे, सेड को भी सेड ही रहने देंगे, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मीरा विल से टू मी यू आर प्लेइंग ए मैच। पहले तो हम इसे पहचानेंगे, जो ही हम टेंस को देखेंगे, सेंटेंस को जो ही देखेंगे, यहां देखने से पता चलता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, फ्यूचर टेंस है। हम बताए भी हैं इससे पहले कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसी प्रेजेंट या किसी फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट है, ये क्या है, इनडायरेक्ट। तो मीरा विल से का क्या हो जाएगा, टेल, क्या हो जाएगा, टेल। मी कंडीशन लगेगा दैट। और फिर देखिए अब यहां रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट क्या है, यू। यू मीन सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन हम बताए हैं कि हमेशा ही बदलता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी मी के अनुसार। थोड़ा सा समझने की बात है, देखिए यू बदलेगा मी के अनुसार। यहां यू सब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब यू बदलेगा मी के साथ, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। आई ये है, यू के साथ आर लगता है, आई के साथ क्या लगेगा, एन। प्लेइंग ए मैच फुल स्टॉप। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1 2। गीता says to Mohan, you have stolen my watch। अब देखिए यहां भी दूसरे टेस्ट को देखने से पता चलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, यहां फ्यूचर था, यहां प्रेजेंट है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस
सब्जेक्ट अनुसार वो सहायक क्रिया या वर्ब अपना बदलता रहता है। तो हो जाएगा गीता टेल्स मोहन कंडीशन दैट। फिर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आया यू बदलेगा मोहन के अनुसार। तो मोहन का प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है। ही यू के साथ है लगा है, तो ही के साथ टेस्ट बदलेगा नहीं। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगा? हैज स्टोलन। अब देखिए माई, यदि यहां आई रहता तो हम इसे बदलते हैं गीता के अनुसार। तो यदि आई रहता तो गीता का सी होता। आई का पॉसेसिव यानी आई का अपना अंग्रेजी माई है, तो गीता का सी का अपना क्या होता है? हर। तो यहां क्या हो जाएगा? हर वाच। अब तीसरा एग्जाम्पल समझा देते हैं। थर्ड पर्सन का एक लिखा रहा है, जैसे द टीचर हैज said to the students, the teacher has said to the students, Nikhil has got good marks in 10th class। देखिए, द टीचर हैज सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक विद्यार्थियों से कह चुके हैं कि कामन का निखिल हैज गॉट, निखिल पा चुका है गुड मार्क्स, अच्छे नंबर इन 10th क्लास। अब इसका इनडायरेक्ट, द टीचर हैज सेड, हैज प्रेजेंट टेंस। फिर अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लिखेंगे हम द टीचर हैज सेड किसे बदलेगा? टोल्ड, टोल्ड द स्टूडेंट्स कंजक्शन दैट। अब निखिल थर्ड पर्सन है, थर्ड में अगर यहां दे रहता, ही सी इट कुछ भी रहता है यहां थर्ड पर्सन, तो नो चेंज। थर्ड पर्सन कोई थर्ड पर्सन बदलता नहीं है, यानी ये नो चेंज होता है। निखिल हैज गॉट गुड मार्क्स इन 10th क्लास। The teacher had told the students that Nikhil has got good marks in 10th class। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग टेंस संबंधी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस वाले को समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पास्ट टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसी पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कुछ परिवर्तन
यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसी पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होता है। एक हम टेबल के द्वारा आपको समझा देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच ये डायरेक्ट का है, ये है इनडायरेक्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कथन प्रेजेंट इंडेफिनिट डेफिनिट टेंस हो, जिसे हम बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो पास्ट में बदल देंगे। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा इसे हम बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट होगा इसे बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब देखिए, अब एक हम डायग्राम बना दिए हैं। यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच का कथन प्रेजेंट इंफिनिट टेंस हो, इट मीन्स यदि वर्ब में यस या यस हो या डू या डज हो, उसे हम पास्ट इंफिनिट टेंस में बदल देते हैं। यानी एक छूट गया था, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस। अब देखिए, यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का कथन सिंपल प्रेजेंट हो यानी ईजेएमआर हो, तो उसे बदलते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, यानी वाज या वेयर बदल देते हैं। प्रेजेंट इंफिनिट टेंस हो, जैसे कि राम जाता है, वे जाते हैं, वे नहीं जाते हैं, ठीक है। जैसे राम गोज टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, या राम डज नॉट गो टू स्कूल। ये प्रेजेंट इंफिनिट है, इसको बदलेंगे पास्ट इंफिनिट टेंस में। अगर ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव बदलेंगे, अगर निगेटिव है तो निगेटिव बदलेंगे। पास्ट इंफिनिट टेंस बदलेंगे, यानी या तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म या तो डिड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इट मीन्स ये तो इजी रहता है। यदि वाक्य में ईजेएमआर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी हो, उसे पास्ट कंटिन्यूअस बदलेंगे, यानी वाज या वेयर और मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, यानी हैव है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी हैड प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा के बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी हैव बीन या हैज बीन हो और समय भी दिया हो सिंस या फॉर के साथ, तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलेंगे, यानी हैड बीन प्लस सिंस या फॉर जो भी है उसको लगा देंगे। अब हम कम से कम आज सिंपल प्रेजेंट
टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ लेते हैं। पहले हम सिंपल पर जैसे लिखा रहे, रोहन सेड टू सोनम I am a doctor. रोहन said to सोनम I am a doctor. रोहन सोनम से कहा मैं एक डॉक्टर हूं। यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, रूल भी है यही, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, जरूर होगा। तो रोहन सेड, बस यहां ऑब्जेक्ट है, सोनम यहां सेड से बदलेंगे, टोल्ड सोनम दैट, आई बदलेगा रोहन के अनुसार, रोहन क्या हो जाएगा ही। अब देखिए यह सिंपल प्रेजेंट है, इसको मतलब किसके अनुसार, सिंपल पास्ट के अनुसार। तो ही के साथ क्या हो जाएगा वाज, आई के साथ तो एम है, ही आई बदलेगा रोहन का साथ तो होगा ही के साथ जब इस सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलेंगे तो ही के साथ क्या हो जाएगा वाज ए डॉक्टर, फुल स्टॉप। एक और देखें, सुमन सेड टू मनीष you are not intelligent. सुमन सेड टू मनीष, सुमन मनीष से कही तुम बुद्धिमान नहीं हो। यहां भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के में आए हुए टेंस में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर होगा, तो बनेगा इनडायरेक्ट। सुमन टोल्ड मनीष, कंजक्शन दैट। अब यू बदलेगा मनीष के अनुसार, यू बदलेगा मनीष का, जब यू बदलेगा मनीष के अनुसार तो मनीष का प्रोनाउन क्या होगा ही। सिंपल प्रेजेंट है, इसको बनाएंगे हम लोग सिंपल पास्ट में। ई जब मार है तो सिंपल वर्ड क्या होगा वाज या वेयर, तो ही के साथ क्या लगेगा वाज, नहीं कहेंगे नॉट इंटेलिजेंट। ये ध्यान दीजिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहेगा तभी सेड टोल्ड बदलेगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा सेड को टोल्ड में नहीं बदला जाएगा। जैसे एक और समझा देते हैं, द बॉयज सेड वी आर गुड प्लेयर्स। द बॉय सेड, लड़के कहे वी आर गुड प्लेयर्स, हम लोग अच्छे खिलाड़ी हैं। इनडायरेक्ट, द बॉयज, अब यहां ऑब्जेक्ट है नहीं, सेड को सेड ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। द बॉय सेड दैट वी, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट वी है, वी बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। बॉयज, बॉयज मीन्स बहुवचन, बहुवचन का प्रोनाउन हमेशा दे होता है, तो वी बदलेगा बॉय का मतलब क्या हो जाएगा दे, दे। वी के साथ आर लगा है, सिंपल प्रेजेंट को बदलेंगे सिंपल पास्ट में, दे के साथ क्या लगेगा वेयर, दे वेयर गुड प्लेयर्स। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इनफिनिट को कैसे चेंज करते हैं। गोपाल सेड टू मी
यू प्ले ए मैच। गोपाल सेड टू मी, गोपाल मुझसे कहा, यू प्ले ए मैच, तुम एक मैच खेलते हो। इसको बदलेंगे हम इनडायरेक्ट में, गोपाल, इसमें मी ऑब्जेक्ट है और सेड को बदलेंगे इसमें टोल्ड में, गोपाल टोल्ड मी कंडीशन दैट, यू बदलेगा, सबको पता है यू सेकेंड पर्सन बदलता है हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू बदलेगा मी के अनुसार, तो मी का क्या हो जाएगा आई। ये है प्रेजेंट डेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल है कि प्रेजेंट डेफिनिट को पास्ट डेफिनिट बदलते हैं, यानी जो जिस टेंस का प्रेजेंट होगा उसी टेंस का हम पास्ट टेंस बदल देंगे। यानी प्रेजेंट डेफिनिट है, इसको बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो यू बदला मी का साथ आई, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का रूल होता है प्रेजेंट में सब्जेक्ट मेन वर्ब में यस है यस या मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन पास्ट में क्या रूल होता है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी अब प्ले का क्या हो जाएगा प्लेड ए मैच। दूसरा एग्जाम्पल, रोहित सेड टू नेहा, यू डू नॉट राइट ए स्टोरी। रोहित सेड टू नेहा, रोहित नेहा से कहा, यू डू नॉट राइट ए स्टोरी। यहां भी ऑब्जेक्ट है नेहा, रोहित सेड किसे बदलेंगे टोल्ड, नेहा कंडीशन लगेगा दैट, यू बदलेगा नेहा के अनुसार, तो क्या आ जाएगा सी, क्योंकि फेमिनिन नाउन जो होता है उसका जब हम चेंज करते हैं प्रोनाउन में तो क्या होगा नेहा का सी। अब यहां देखिए डू नॉट है, प्रेजेंट डेफिनिट का निगेटिव है, तब इसे बदलेंगे पास्ट डेफिनिट का निगेटिव। प्रेजेंट डेफिनिट के निगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट डू या डज नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, उसे हम पास्ट में बदलेंगे तो होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होगा डिड नॉट मेन वर्ब का मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होगा सी डिड नॉट राइट ए स्टोरी। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम आपको सिखाएंगे टुडे को बदलना, टुडे को डेड डे हो जाता है, टू नाइट का डेड नाइट, टुमारो का नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, स्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, ऐसे ऐसे जो भी है नाउ का देन, इसको हम अब कल दूसरे वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक यू।